दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली जो पूरे इंडिया का सेंटर पॉइंट है, यह सिर्फ इसके कैपिटल सिटी होने की वजह से नहीं बल्कि ज्योग्राफिकल तौर पे भी यह देश के कुछ बड़े बड़े राज्यों के बीच में आता है और इस पूरे रीजन में या फिर कहूँ पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शहर है आज के टाइम। यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडिया के हर एक राज्य से लोग मिलेंगे। शायद यही कारण है जिसकी वजह से दिल्ली आज के टाइम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है टोक्यो के बाद। और अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ सालों में दिल्ली टोक्यो को भी रिप्लेस कर देगा पॉपुलेशन के मामले में। जी हाँ, वैसे अगर जीडीपी की बात करें तो टोक्यो दिल्ली से बहुत ज्यादा आगे है। 2023 के एस्टिमेट के अनुसार टोक्यो की आबादी 3 करोड़ 74 लाख के आसपास है। वहीं दिल्ली की आबादी ऑलमोस्ट 3 करोड़ को पार करने वाली है। अगर जीडीपी की बात करें तो यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली की जीडीपी 2022 में एस्टिमेट की गई थी 290 बिलियन डॉलर के करीब और 2023 में ये 300 बिलियन डॉलर को क्रॉस करेगी। वहीं अगर टोक्यो की बात करें तो 2022 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर एस्टिमेट की गई है यहाँ की जीडीपी। यानी टोक्यो की जीडीपी बराबर है ऑलमोस्ट इंडिया की टोटल जीडीपी के आधे हिस्से के। और इसी के साथ टोक्यो दुनिया का सबसे अमीर शहर भी है जीडीपी के मामले में। बट दिल्ली के पास वो क्षमता है कि ये टोक्यो जैसे शहर को रिप्लेस करके दुनिया की सबसे अमीर सिटी बने। और ये काम दिल्ली सिर्फ अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए टाइम लगेगा। बट यहाँ ये काम होगा एनसीआर के साथ। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन रीजन है जो टोक्यो जैसे मेगा सिटी को आराम से बीट कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर इंडिया का पहला मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा जिसकी टोटल जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस करेगी। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए एनसीआर को एक फील्ड में ज्यादा काम करना होगा और वो है ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। इसमें सबसे जरूरी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूत करना। इसीलिए दिल्ली एनसीआर की इस ग्रोथ में आरआरटीएस कैसे की रोल प्ले करेगा, ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप दिल्ली का मैप देखें तो आपको यहाँ पे मेट्रो का नेटवर्क मिलेगा। ये नेटवर्क आज 400 किलोमीटर को टच कर रहा है और मैं यहाँ सिर्फ ऑपरेशनल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी इसके विस्तार के ऊपर काम चल रहा है। दिल्ली मेट्रो दिल्ली के आसपास के कुछ उभरते सैटेलाइट टाउन से भी कनेक्ट करता है, जैसे नोएडा, गुरुग्राम। इसीलिए ये माना जाता है कि ये आज के टाइम लाइफलाइन बन चुका है दिल्ली के लिए। अगर आप किसी रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन से अपने जॉब्स के लिए ट्रैवल करते तो आप टाइम पे अपने ऑफिस, अपने वर्क प्लेस पहुँचे, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। बट मेट्रो के साथ ऐसा नहीं है। शायद इसी के चलते हर महीने 54 लाख लोग ट्रेवल करते हैं मेट्रो से। बट मेट्रो ट्रेन की भी अपनी कुछ लिमिटेशन है। सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी स्पीड। दिल्ली का साइज 1483 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं अगर एनसीआर का साइज देखे तो ये 55,083 स्क्वायर किलोमीटर है। ये चाइना के चोंगकिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन रीजन है। तो इतने बड़े एरिया को सिर्फ मेट्रो से कवर नहीं किया जा सकता। आप 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ पूरे एनसीआर को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे टाइम एक बड़ा फैक्टर है। इसीलिए एनसीआर को कनेक्ट करने के लिए 2005 में नीति आयोग ने, जिसको उस टाइम योजना आयोग कहा जाता था, एक टास्क फोर्स का फॉर्मेशन करती है जिसका काम होता है दिल्ली एनसीआर के लिए मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए रोड मैप तैयार करना। इस टास्क फोर्स ने 8 रूट को आइडेंटिफाई किया जिसको 2032 तक पूरी तरह से कंप्लीट किया जाना है। जिस तरह से दिल्ली मेट्रो में आपको हर 2 मिनट में एक स्टॉप मिलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे स्टेशन के बीच की दूरी ज्यादा होगी जिसकी वजह से स्पीड में भी कोई बाधा नहीं आने वाली। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये इंडिया की सबसे तेज ट्रेन सिस्टम बन जाएगी। अभी जो पहला रूट बनाया जा रहा है दिल्ली से मेरठ के बीच, इसके बनने के बाद कहा जा रहा है लगभग 8 लाख लोग हर रोज ट्रेवल करने वाले हैं। इसीलिए ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे रीजन में। भारत सरकार का अगले 10 साल के लिए प्लान है कि इंडिया 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने 2032 तक। बट हम यहाँ तभी पहुँच सकते हैं जब इंडिया के कुछ बड़े शहर ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को टच करें, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर हम सिर्फ सिटी को कंसीडर करें तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए अब ये देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर की तरह देश के बड़े बड़े शहर अपने खुद के सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप कर रहे हैं या फिर प्लानिंग की जा रही है। मुंबई का खुद का एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो तेजी से डेवलप हो रहा है।
कर्नाटका की सरकार ने भी ये कहा है कि वो बेंगलुरु के बहुत से सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप करेंगे जिनको आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा। हैदराबाद भी यही कर रहा है, लेकिन इन सभी में दिल्ली एनसीआर सबसे आगे है। गुरुग्राम और नोएडा के फॉर्म में हम देख चुके हैं कि ये कितना ज्यादा तरक्की कर चुका है। बट एनसीआर सिर्फ यहीं तक नहीं है, एनसीआर इससे आगे भी है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। कनेक्टिविटी एक की रोल प्ले करेगी इन एरियाज को डेवलप करने में, जिसमें आरआरटीएस की एक अहम भूमिका रहने वाली है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर देश का पहला मेट्रोपॉलिटन रीजन होने वाला है जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के मार्क को टच करेगा। अब ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आने वाले कुछ सालों में पूरे इंडिया में ग्रेट माइग्रेशन देखने को मिलेगा। ऐसा माइग्रेशन जो आपने हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा होगा, जब करोड़ों लोग रूरल एरिया से निकलकर अर्बन एरिया की ओर जाएंगे। तो देश के बड़े बड़े शहरों को अभी से इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ जो मेन पर्पस था एनसीआर को बनाने का वो यही था, दिल्ली पे बढ़ रहे पॉपुलेशन ग्रोथ के बोझ को कम करना, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को सही तरीके से और ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा सके और दिल्ली को ओवर क्राउडेड होने से भी बचाया जा सके। आरआरटीएस एक ऐसा माध्यम होगा ट्रांसपोर्टेशन का जिससे आप 100 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 60 मिनट या फिर कहूँ 1 घंटे में ही ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है इस पूरे रीजन के लिए। ये एक क्रांतिकारी स्टेप होगा भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए। आरआरटीएस पूरे एनसीआर के लिए वही करेगा जो मेट्रो ने दिल्ली के लिए किया, या फिर कहूँ उससे ज्यादा बेनिफिट होगा आरआरटीएस से पूरे एनसीआर रीजन को। 100 गुना ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट देगा ये पूरे एनसीआर को, ये अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनसीआर में कुल 8 कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया गया है जिसको 2032 तक बिल्ड किया जाना है। मैं यहाँ सभी कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इसका पहला फेज है उसमें 3 कॉरिडोर को बिल्ड किया जाना है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के लिए होगा। अभी उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ को कनेक्ट किया जा रहा है, जिसका एक सेक्शन इसी साल पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा और पूरे कॉरिडोर को 2025 में ओपन किया जाना है। वहीं हरियाणा और राजस्थान के लिए प्लानिंग तेज हो गई है, इसके काम को भी जल्द से स्टार्ट किया जाना है। इसके बनते ही गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इसके अलावा और भी छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन्स हैं जो अभी काफी दूर कंसीडर किए जाते हैं दिल्ली से, वो फुली तरीके से इंटीग्रेट हो जाएंगे आरआरटीएस द्वारा। फिर आपको लगेगा ये कोई अलग अलग सिटीज नहीं है, बल्कि ये एक ही सिटीज का पार्ट है। जैसे कोई अगर अलवर में रहता हो, पानीपत में रहता हो, मेरठ में रहता हो, उसके लिए एनसीआर के किसी भी लोकेशन में काम करना आसान हो जाएगा। वो डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटे ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन, अपने वर्क प्लेस तक पहुंच सकता है। यानी आपको उस एरिया में रहने की जरूरत नहीं है जहाँ पे आपका वर्क प्लेस लोकेटेड है। सरकार का यहाँ पे एक और बड़ा प्लान है, जो रूट्स बिल्ड किए जाएंगे उनके आसपास ही बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी बिल्ड किया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले इन तीनों कॉरिडोर से होने वाली है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके ऊपर काम करने वाली है। इन एरियाज में एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडिया के $10 ट्रिलियन जीडीपी का सपना दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इन्हीं कुछ बड़े बड़े रीजन से होकर गुजरता है। इनके ग्रोथ से ही $10 ट्रिलियन जीडीपी का सपना साकार हो पाएगा। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूती के साथ डेवलप करना मेन प्रायोरिटी होने वाली है सरकारों की। जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो सक्सेस होने के बाद देश के बाकी के बड़े बड़े शहरों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसी तरह से माना जा रहा है कि आरआरटीएस के आने के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो अपने सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप कर रहे हैं। अभी नए नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बिल्ड किया जाएगा। जिस तरह से शहरों के ऊपर पॉपुलेशन का बोझ बढ़ रहा है, उससे सिर्फ यही एक रास्ता निकलता है कि इन शहरों को बढ़ाया जाए, इनका विस्तार किया जाए और इनको आपस में इंटीग्रेट करने के लिए मेट्रो आरआरटीएस को बिल्ड किया जाए, जिससे ये शहर कोलैप्स होने से बच पाए और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक अहम भूमिका निभाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।